नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआई टैग भौगोलिक संकेत टैग के बारे में। भौगोलिक टैग संकेत यानी ये जो होता है ये क्यों दिया जाता है, इसका क्या महत्व हो सकता है और इसे कितनी अवधि तक के लिए यूज किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है जीआई टैग टॉपिक ये यूपीएससी के मेंस पेपर यानी पेपर 2 के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ों को मैं आपके बीच क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यदि हम देखें तो भौगोलिक संकेत क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन उठता है कि भौगोलिक संकेत होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया कि जीआई टैग जो है किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जीआई टैग जो है क्या है, वो किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। यानी कि कोई भी उत्पाद जिसकी उत्पत्ति की हुई है तो उसको पहचानने के लिए कि वो जो उत्पत्ति हुई है उस पर्टिकुलर चीज से मिलती है या नहीं, उसको पहचानने के लिए ये टैग दिया जाता है। सेकंड क्या है कि इस जीआई टैग की मदद से कृषि प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं को अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को सुंदर से यदि बताऊं तो डिटेल में, तो वो है कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई फसल, ठीक है, यदि कोई फसल किसी पर्टिकुलर जगह पर होती है, मान लिया कि चावल की जो खेती है, किसी स्पेशल प्रकार की चावल की खेती जो है, जैसे कि यदि हम बात करें, मैंने बताया था कुछ दिन पहले बासमती चावल के बारे में। तो बासमती चावल की जो खेती है सिंध की घाटी में, सिंधु नदी के आसपास की घाटियों में होती है। तो उसका जो भौगोलिक क्षेत्र हुआ बासमती चावल का, तो वो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र हुआ। और इसके विपरीत क्या है कि बासमती चावल की जो खेती है वो मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा होती है। पर जीआई टैग जो मिला है बासमती चावल को, वो सिंधु घाटी के क्षेत्र में होने वाली ही चावल को ही दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र भी होना जरूरी है। जो जीआई टैग मिला है वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होने वाले फसल के लिए ही मिलता है। चावल तो बासमती चावल मध्य प्रदेश में भी हो रहा, और भी बहुत सारे जगह पे हो रहे, पाकिस्तान में भी हो रहे, और भी बहुत सारे देश निकाल रहे हैं, पर उन सभी को जीआई टैग नहीं दिया गया। यहाँ पर जीआई टैग जो है सिंधु घाटी के क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले चावल को ही बासमती चावल का जो जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कि ये जो है किसी वस्तु की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और साथ में क्या है कि निर्मित माल का उत्पादन या प्रसंस्करण या उस क्षेत्र में तैयार किया जाना जिसके लिए जीआई रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा कि जीआई टैग क्या है, ठीक है। यदि हम देखें तो दूसरा कि भौगोलिक संकेत के क्या लाभ है, जीआई टैग जो है इसके लाभ क्या है, तो ये भी हम समझे। तो ये जीआई टैग जो है, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों नकल को रोकता है, इसलिए भारत में भौगोलिक संकेतों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जीआई टैग जो है किसी भी उत्पाद की नकल को रोकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि बासमती चावल जो है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में होता है, और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो चावल होंगे उन्हीं को बासमती चावल का जीआई टैग मिलेगा। इसके विपरीत यदि मध्य प्रदेश में चावल हो रहे तो उनको कभी भी जीआई टैग का दर्जा नहीं मिलेगा। हो यहाँ पर यदि यह ध्यान में रखना है कि जो भी गुणवत्ता चावल की, बासमती चावल की जो भी गुणवत्ता है, जो भी चीजें सेम चीजें यदि मध्य प्रदेश में होने वाले चावल में भी मिलती है, उसके बाद भी वहां के चावल को जीआई टैग का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जीआई टैग के दर्जा के लिए किसी भौगोलिक क्षेत्र, मतलब वो जिस क्षेत्र में हो रहा है उस क्षेत्र की विशेषता का भी दर्शाता है। तो यहाँ पर भौगोलिक टैग, भौगोलिक क्षेत्र का भी होना काफी ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यह जो है जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की नकल को रोकता है, इसलिए भारत में भौगोलिक संकेतों की कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि किसी क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में भी चावल हो रहा है, तो उससे जो है मध्य प्रदेश का चावल कभी भी जीआई टैग प्राप्त नहीं कर सकता, जीआई टैग नहीं लगा सकता। साथ में यदि देखें तो यह टैग जो है अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है ताकि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़े। साथ में उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार भी खोल देते हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि अच्छी गुणवत्ता के पदार्थ बन रहे हैं तो वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने सामान को बेच सकते हैं। साथ में क्या है कि उत्पादकों के राजस्व में भी वृद्धि होता है और इस क्षेत्र में रोजगार भी सृजन होता है। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कौन है। यहाँ पर आप लोग को मालूम है कि जो व्यक्ति या संगठन या क्षेत्र किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवेदन करता है और टैग को प्राप्त भी करता है, वही जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कहा जाता है। इसके अलावा कोई क्षेत्र
कोई और क्षेत्र, कोई अन्य व्यक्ति या संगठन इसका उपयोग भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने बासमती चावल का लिया, तो बासमती चावल जो है मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा होता है और सबसे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बासमती चावल की खेती होती है, लेकिन वहाँ के चावल जो है कभी भी जीआई टैग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ में क्या अगला क्वेश्चन, जीआई टैग के पंजीकरण के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मध्य प्रदेश ने भी बासमती चावल के लिए आवेदन किया है। यहाँ पर क्या है कि जीआई टैग पाने के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता, व्यक्तियों का संगठन या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन अप्लाई कर सकता है। हालांकि आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ उचित प्रारूप में लिखा जाना जरूरी है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति, निर्माता या व्यक्तियों का संगठन या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन जो है जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला साथ यदि देखें तो ज्ञातव्य है कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर सरकार को दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार प्राप्त पंजीकरण जीवन भर के लिए मान्य है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो कि नहीं, एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण जो है केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है। हालांकि इसे समय समय पर प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत जो है किया जा सकता है। यहाँ पर यदि आपने एक बार जीआई टैग प्राप्त कर लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए अवधि के लिए ही मान्य होता है। उसके बाद आपको क्या है, ये इसका आप नवीनीकृत करा सकते हैं। साथ में यदि बात करें, क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो नहीं, भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की सार्वजनिक संपत्ति है, इसे दूसरों को सौंपा या स्थानांतरित या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। यदि जीआई टैग के अधिकृत उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो यह टैग उसके उत्तराधिकारी को स्थानांतरित जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रेशन हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो हाँ, जीआई टैग जारी करने वाली अथॉरिटी एक अधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर पंजीकरण भी रद्द हो सकता है, पर इसके लिए क्या है कि आरोप जो लगाया जाएगा वो आरोप जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि हम बात करें कि यहाँ पर कि भारत में जो भौगोलिक संकेतों के उदाहरण देखें तो कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर दार्जिलिंग की चाय को जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर जीआई टैग प्राप्त है, जिसमें जो है ये कृषि के क्षेत्र में आता है। यदि हम बात करें अरनमुल्ला कनदी की बात करें तो ये जो है हथकरघा प्रकार में आता है, जो कि केरल राज्य सरकार को है। इसके अलावा पोचमपल्ली इक्कत जो है यह तेलंगाना राज्य के सरकार के अंदर है और ये भी हथकरघा प्रकार के अंदर आता है। ठीक है, साथ ही यदि हम देखें सेलम फैब्रिक की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के अंदर में है, जहाँ पर इसे हथकरघा के प्रकार के अंदर क्या आता है। और चंदेरी साड़ी, आपने नाम भी सुना होगा, चंदेरी की साड़ी को जो है हाल में जीआई टैग मिला, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जिसका प्रकार जो है वो हथकरघा है। और यदि बात करें सोलापुर चदर की बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र के अंदर में आता है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के अंदर में, जो कि हथकरघा प्रकार का है। और इसके अलावा यदि बात करें सोलापुर टेरिटोलिया तो वो भी महाराष्ट्र के राज्य सरकार के अंदर है, जो कि हथकरघा प्रकार के अंदर में आता है। साथ में यदि हम यहाँ पर देखें तो कोट पेज हथकरघा कपड़े तो वो भी हथकरघा होता है, जो कि उड़ीसा के अंदर में है। और मैसूर की सिल्क तो वो भी कर्नाटक राज्य सरकार के अंदर में है, जो कि हथकरघा प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली समझाया कि जीआई टैग होता क्या। तो यदि मैं एक बार फिर से संक्षिप्त में बताऊं तो जीआई टैग जो है क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बनता है और उसकी भी कुछ विशेषता होती है। वो जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसकी कुछ विशेषता होती है जो किसी अन्य प्रोडक्ट या वस्तु से जो है भिन्न होती है, बिल्कुल ही भिन्न होती है। वो जो उसकी गुणवत्ता जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जो कि प्रोडक्ट जो है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो रही है, उसकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। पर इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि यह जो जीआई टैग प्राप्त होता है कि यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि यदि कोई और भौगोलिक क्षेत्र में, किसी और भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह के वस्तु सेम प्रकार की वस्तु बनाई जाती है तो उस भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जो वस्तु बनी है उसे जीआई टैग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जीआई टैग जो है जिस पर्टिकुलर वस्तु को मिलती है उसके साथ उस भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले वस्तु को ही मिलती है। तो वहाँ पर क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले वस्तु को ही भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है दिया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ सेशन दोस्तों पसंद आया होगा और ये वीडियो जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि जीआई टैग क्या होता है। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग की भी इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेटेस्ट अपडेट लाता रहूँगा, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी। साथ में हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो आता है सुबह 5:30 बजे, वो आप डेली देखना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।